जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. Reading from Chaitanya Charitamrita Adi Leela, chapter 14, text 1. श्री चैतन्य चरितामृत से पाठ आदि लीला अध्याय 14 श्लोक संख्या 1. कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्री चैतन्यं नमामि तम्. Word to word meanings, Prabhu, you can read the word to word purport and translation. Hindi, I'll just scroll in English. Those who want to read can read it on the screen. तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा. शब्दार्थ. कथंचन जना किसी भी प्रकार, स्मृते स्मरण करके, यस्मिन जिनको, दुष्करम दुष्कर बातें अथवा कार्य, सुकरम सुगम, भवेत हो जाते हैं, विस्मृते उनको भूलने से, विपरीतम विपरीत, स्यात् हो जाते हैं, श्री चैतन्यम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को, नमामि मैं सादर प्रणाम करता हूँ, तम उनको. अनुवाद. यदि कोई चैतन्य महाप्रभु का किसी भी प्रकार से स्मरण करता है तो उसका कठिन कार्य सरल हो जाता है, किंतु यदि उनका स्मरण नहीं किया जाता तो सरल कार्य भी बड़ा कठिन बन जाता है. ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं सादर नमस्कार करता हूँ. तात्पर्य. श्रील प्रबोधानंद सरस्वती अपने ग्रंथ चैतन्य चंद्रामृत में कहते हैं, महाप्रभु की रंचमात भी कृपा होने से मनुष्य इतना महान बन जाता है कि उसे ऐसे मोक्ष की भी परवाह नहीं रह जाती जिसे अनेक विद्वान तथा ज्ञानी खोजते रहते हैं. इसी तरह भगवान चैतन्य का एक भक्त स्वर्गलोक में निवास करने को मायाजाल मानता है. वह योग शक्ति की सिद्धि को पार कर जाता है, क्योंकि उसके लिए इंद्रिया विषदंत रहित सर्प जैसी होती हैं. सर्प अपने विषैले दांतों के कारण अत्यंत भयावना तथा घातक जीव होता है, किंतु यदि ये दांत तोड़ दिए जाते हैं तो भय का कोई कारण नहीं रहता. योग के नियम इंद्रियों को वश में करने के लिए हैं, किंतु जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा रहता है उसके लिए इंद्रिया विषैले सांपों के समान भयानक नहीं रह जाती. ये ही श्री चैतन्य महाप्रभु के उपहार हैं. हरि भक्ति विलास से पुष्टि होती है कि यदि श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण किया जाए तो कठिन कार्य सरल हो जाता है और उन्हें भुलाने पर आसान काम भी दुष्कर बन जाते हैं. हम वास्तव में देखते हैं कि जनता की दृष्टि में जो बहुत बड़े विज्ञानी हैं वे भी इस सरल बात को नहीं समझ सकते कि जीवन की उत्पत्ति जीवन से होती है, क्योंकि उन्हें चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं है. वे इस गलत धारणा का बचाव करते हैं कि जीवन की उत्पत्ति पदार्थ से होती है, यद्यपि वे इसे सिद्ध नहीं कर पाते. इसीलिए इसी झूठे वैज्ञानिक सिद्धांत पर आगे बढ़ रही आधुनिक सभ्यता तथाकथित विज्ञानियों के लिए अनेक समस्याओं को जन्म दे रही है. चैतन्य चरितामृत के रचयिता महाप्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन करने के लिए उनकी शरण में जाते हैं, क्योंकि ऐसा दिव्य साहित्य मानसिक चिंतन द्वारा नहीं लिखा जा सकता. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में लिखने वाले को भगवान की विशेष कृपा चाहिए. केवल शैक्षिक योग्यताओं से ऐसा साहित्य नहीं लिखा जा सकता. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत् विस्मृते विपरीतम स्यात् श्री चैतन्यम नमामि तम्। Things that are very difficult to do become easy to execute if one somehow or other simply remembers Lord Chaitanya Mahaprabhu. But if one does not remember him, even easy things become very difficult. To this Lord Chaitanya Mahaprabhu, I offer my respectful obeisances. यदि कोई चैतन्य महाप्रभु का किसी भी प्रकार से स्मरण करता है तो उसका कठिन कार्य सरल हो जाता है, किंतु यदि उनका स्मरण नहीं किया जाता तो सरल कार्य भी बड़ा कठिन बन जाता है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। So, in the Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami has recited several wonderful prayers to Chaitanya Mahaprabhu. चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर स्तुतियाँ चैतन्य महाप्रभु को अर्पण की हैं। Practically at the beginning of every chapter, and then sometimes here and there in the middle also, there are wonderful prayers composed like this. लगभग हर अध्याय की शुरुआत में और कभी कभी बीच में भी तो ऐसी सुंदर प्रार्थनाएं हमें मिलती हैं। Sometimes I think it will be nice if to put all of these verses together and then see the beautiful glorification of Lord Chaitanya that Krishnadas Kaviraj Goswami has given, and then try to memorize those verses. Be very ecstatic. हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि ये जितने भी स्तुतियों वाले श्लोक हैं तो इनको एक साथ इकट्ठा कर ले और उसको याद करने की कोशिश करें, तो देखेंगे कितना सुंदर गुणगान चैतन्य महाप्रभु का कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा हुआ है। So here Srila Prabhupada begins this purport by quoting Prabodhananda Saraswati Thakur, who says that one who receives the favor of the Lord, he's not interested in the heavenly planets, he's not interested in liberation, and he's not attracted by the mystic yoga process. यहाँ तात्पर्य की शुरुआत प्रबोधानंद सरस्वती के कोट से करते हैं, जिसमें ऐसा उल्लेख आता है कि जिनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल जाए तो उनके लिए स्वर्ग मोक्ष तो सब नगण्य हो जाते हैं, उनका उनमें कोई रुचि नहीं रह जाती, ना योग सिद्धि में। So one who can think like this has received the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. जो कोई ऐसा विचार रख सके कि ये सब चीज़ें कुछ काम की नहीं है, तो इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु की कृपा उस पर हुई है। And we just sang this wonderful song composed by Bhaktivinoda Thakur, Kabe Shri Chaitanya More Kori Ben Doya. अभी हमने ये वैष्णव भजन गाया भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा रचित। So in the first verse, Bhaktivinoda Thakur is praying, he's saying, when will I get the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu? तो इस भजन में भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि कब उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। But how? What is the yardstick by which he measures? How does he understand he has received the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu? He says, if I received the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, then I would have attained the shade of the lotus feet of the Vaishnavas. तो क्या मापदंड है पता लगाने का कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई है? तो बता रहे हैं अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई है तो फिर जो उनके भक्त हैं उनकी चरण कमलों की शरण मिलेगी। That Vaishnav Seva is a very, very important and key aspect of the process that Lord Chaitanya has given us. चैतन्य महाप्रभु ने हमें जो पद्धति प्रदान की है तो इसका एक बहुत ही प्रमुख अंग है वैष्णव सेवा। And because without performing Vaishnav Seva, one cannot attain the mercy of Krishna. बिना वैष्णव सेवा के कोई भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। But and Bhaktivinoda Thakur in that song, he describes how to attain the mercy of the Vaishnavas.
उस भजन में भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि कैसे हमें वैष्णवों की कृपा प्राप्त करनी है। You know, if you look at the way in which you're supposed to get mercy, you'll see it keeps getting passed on from one personality to another. If you look at the way in which you're supposed to get mercy, you'll see that it keeps getting passed on from one personality to another. That, oh, to get the mercy of this person, you have to get the mercy of this person. Then to get the mercy of this person, you get the mercy of this person, you know. तो यदि हम देखें कि कैसे हमें कृपा प्राप्त करनी है तो ये क्या हमें समझ में आता है कि जैसे एक व्यक्ति कृपा प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें दूसरे की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। अगर उनकी कृपा प्राप्त करनी है तो फिर किसी तीसरे व्यक्ति की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। Okay. तो इसलिए जो कृपा प्राप्त करनी है वो एक एक करके अलग अलग व्यक्तियों से मांगनी है। Ultimately, we understand we need mercy of. Okay, Bhagavad Gita says, you need mercy. You need mercy. Prasade sarva dukhanam hane rasyo pajayate. Without mercy, you cannot put an end to all miseries. And with prasad, with mercy, our life becomes successful. तो ये तो तथ्य है कि हमें कृपा तो प्राप्त करनी है, बिना कृपा प्राप्त के हमारे जीवन में कष्ट ही होने वाले हैं। So, from Bhagavad Gita, we understand we need mercy of Krishna. तो भगवत गीता से हम समझ सकते हैं कि हमें भगवान कृष्ण की कृपा चाहिए। Okay, you need mercy of Krishna. How to get mercy of Krishna? कृष्ण की कृपा चाहिए तो कैसे मिलेगी ये कृपा? How do you get mercy of Krishna? कैसे कृष्ण की कृपा मिलती है? You need mercy of Balaram. कृष्ण की कृपा मिलती है बलराम की कृपा से। Without Balaram's mercy, you're not going to get Krishna's mercy. बिना बलराम की कृपा के कृष्ण की कृपा नहीं मिल सकती। Why? Because Balaram is Adi Guru. क्यों? क्योंकि बलराम आदि गुरु हैं। So, now, but we also know that to understand Krishna, especially to understand Radha and Krishna, you need Chaitanya Mahaprabhu's mercy. हम समझते हैं कि राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें समझने के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए। If you need Chaitanya Mahaprabhu's mercy, how do you get that mercy? चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है? You need Nityananda Prabhu's mercy. नित्यानंद प्रभु की कृपा द्वारा। How do you get Nityananda Prabhu's mercy? नित्यानंद प्रभु की कृपा कैसे मिल सकती है? How do you get Chaitanya Nita? You get that mercy by Advaita Acharya. अद्वैत आचार्य की कृपा से। Doya karo, what is that? Doya karo, सीतापति Sitapati, Advaita Gosai, तब कृपा। Tava Kripa Bale Pai, Chaitanya Nithai. That through the mercy of Advaita Acharya, you get Chaitanya Nithai. So now we've gone to Advaita Acharya. अद्वैत आचार्य की कृपा से आपको गौर निताय की कृपा प्राप्त होती है। So, how do you get mercy of Advaita Acharya? अद्वैत आचार्य की कृपा कैसे मिलेगी? You have to get the mercy of the Vaishnavas. वैष्णवों की कृपा से। This way, that way, you can take, there are different routes. So there's one route to get Krishna's mercy through Srimati Radharani. There's one route to get through Balaram. These are not routes per se, they're all the same. But, there are different descriptions of getting mercy of Krishna. तो ये अलग अलग मार्ग हैं। वैसे मार्ग तो अलग अलग नहीं है, अलग अलग बता रखे हैं कैसे हमें अल्टीमेटली कृष्ण की कृपा मिल सकती है वैष्णवों के माध्यम से। But ultimately, everything boils down to getting mercy of Guru and the Vaishnavas. तो इसका सार है कि हमें गुरु और वैष्णव की कृपा प्राप्त करनी है। And in fact, you can even further refine that you don't even get the mercy of Guru if you don't get the mercy of the Vaishnavas. और हम और ऐसा स्पष्ट कह सकते हैं कि हमें गुरु की कृपा तब तक नहीं मिलेगी जब तक वैष्णव की कृपा ना हो। So, ultimately, everything boils down to the mercy of the Vaishnavas. They are really the most accessible form of the mercy of the Supreme Lord. तो सबका सार क्या है कि हमें वैष्णव की कृपा चाहिए। तो भगवान की कृपा का जो निचोड़ है वो सब वैष्णव की कृपा में होता है। So, and here in this song, this song, Bhaktivinoda Thakur describes how one can get the mercy of Lord of the devotees. तो इस भजन में भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि कैसे हमें वैष्णव की कृपा प्राप्त हो सकती है। The Vaishnavas are pleased when the devotee gives up his false ego and humbly submits to the Vaishnavas his pitiable condition in the material world. वैष्णव तब प्रसन्न होते हैं जब भक्त अपनी मिथ्या अहंकार को छोड़ देता है और विनम्रता वश अपनी दयनीय अवस्था उनके आगे प्रकट करता है। That he properly honors the Vaishnavas
by considering them to be greater than himself. And then what does he say? Weeping and weeping, I will inform them of my host of material miseries, and I will beg relief from the blazing fire of this material world. जो भक्त है वो वैष्णव के चरण कमलों में समर्पण कर देगा और रोते रोते जो भी उसकी स्थिति है वो वैष्णव के आगे प्रकट कर देगा, उनसे कृपा की याचना करते हुए। From this you can understand that Vaishnavas are very pleased to see a sincere devotee who is able to recognize his faults, recognize to some degree at least his anarthas and his inability to give up those anarthas and submits to them his helpless condition. This is very pleasing to devotees. भक्त तब प्रसन्न होते हैं जब कोई वैष्णव तब प्रसन्न होते हैं जब कोई साधक जो भी अपने अनर्थ है जिनसे वो जूझ रहा है और उसमें शक्ति नहीं है, तो अपनी जो वास्तविक अवस्था है उसका खुलासा प्रकट कर देता है उनके आगे और उनका शरण लेता है। And this is something very difficult for the conditioned soul to do. और बद्ध जीव के लिए ऐसा करना बहुत ही कठिन है, Because we all like to think ourselves as being perfect and good in so many ways. हम ऐसा सोचते हैं कि हम तो पूर्ण हैं, हमें तो बहुत कुछ पता है। When we look ourselves in the mirror, we look, oh, yeah, today I look good. Today, maybe it's, I think I'm looking fine. तो हम जब हम सुबह उठते हैं देखते हैं शीशे में, तो हमें यही लगता है कि हाँ ये तो मैं हूँ और मुझे तो सब कुछ पता है। When we walk or when we are engaged in different activities, we are always conscious about how people are observing us, how everybody else is thinking of us. We tend to want to impress other people. तो अपने रोज़मर्रा के कार्यों में हम ध्यान देते हैं कि कॉन्शियस रहते हैं कि कौन मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो मैं ऐसे काम करना चाहता हूँ जिससे दूसरों को मैं प्रभावित कर सकूँ। And so the conditioned soul is generally proud of everything that he has, even if it's worthless. तो बद्ध जीव को अपनी हर वस्तु का अहंकार रहता है, चाहे वो कितनी घटिया चीज़ क्यों ना हो। But when someone is able to give that up, not just theoretically, yes, I know I'm useless fellow, no, but that when it hits you how useless you actually are, when it hits you how fallen you actually are, at that time the heart breaks. जब बद्ध जीव को ये साक्षात्कार हो जाता है कि मैं कितना पतित हूँ, कितना निम्न हूँ, और उसके हृदय में वो एक पश्चाताप की भावना होती है। That and that only comes when one is very grateful for the great association and the great chance of Krishna consciousness that one has got in this life. तो तभी वो कृतज्ञ हो सकता है उन भक्तों का जिनकी कृपा से उसको ये कृष्ण भावनामृत का उपहार मिला है। That I didn't receive this association or the opportunity to practice Krishna consciousness because I was so qualified. तो ऐसा विचार नहीं करता कि मुझे जो कृष्ण भावनामृत प्राप्त हुआ है तो मैं इसके योग्य हूँ। Rather, I'm most unqualified, but still the devotees have kindly kept me around. वो ऐसा विचार करता है कि मैं तो हर दृष्टि से अयोग्य हूँ, लेकिन भक्तों ने कृपावश फिर भी मुझे अपने पास रखा हुआ है। And the sincere devotee is always looking for signs from Krishna. He's always looking for signs from Krishna as to, to improve his devotional service. एक गंभीर भक्त हमेशा राह देखता है कैसे भगवान से उसको प्रेरणा देते हैं, मतलब वो हमेशा सिग्नल लेता रहता है कृष्ण से कि कैसे मुझे अपनी भक्ति में आगे बढ़ना है, कैसे और गंभीर होना है। And in this way, the society of Vaishnavas, everyone becomes his guru. तो इस प्रकार भक्तों के समाज में उस साधक के लिए हर कोई गुरु बन जाता है। And this is not some sentimental thing. Even Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in his famous Vyasa Puja address, he said, I'm not guru. All you disciples are my gurus. तो ये कोई भावुकता नहीं है। भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज तो व्यास पूजा के एक प्रवचन में उन्होंने ऐसा अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं गुरु नहीं हूँ, वास्तव में आप सब मेरे गुरु हो। That you have all kindly kept me in the association and therefore I am able to engage in devotional service. तो ये आपका संग ही है जिसके कारण मैं भक्ति में चल रहा हूँ।
such humility. It's obviously clear that Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur is the reason for the association. He created that association. He gave Krishna consciousness to all of his disciples who are assembled in front of him, but still he did not feel that. His personal feeling was that he was very fallen and they are all his gurus. तो ये विनम्रता की परिकाष्ठा है। भक्तियान सरस्वती महाराज उन्होंने ही गौड़ीय मठ की स्थापना की, एक प्लेटफॉर्म दिया कि सब भक्त इकट्ठे हो सके, संग मिल सके सबको। लेकिन वो ऐसा विनम्रतावश अनुभव कर रहे हैं कि मैं तो पतित जीव हूँ, आप सबके संग की वजह से मेरा भक्तिमय जीवन चल रहा है। And he considered all of his disciples to be representatives of his spiritual master. और वो ऐसा विचार रखते थे कि उनके जो शिष्य हैं वो उनके गुरु के प्रतिनिधि हैं। It's very difficult to understand this. You cannot understand it from a material standpoint. How is it? How is it? He's a guru. He's accepting worship from his disciples. Obviously, the disciples look up to him, but he's saying he considers them his representatives of the guru. How do you make sense of this? तो ये भौतिक दृष्टि से समझना संभव नहीं है। कोई गुरु है जो अपने शिष्यों से पूजा समर्पण सब स्वीकार कर रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या मनोभाव रख रहे हैं कि मैं इनका गुरु नहीं हूँ, ये मेरे गुरु महाराज के प्रतिनिधि है। And Srila Prabhupada also, in a lecture in London, Srila Prabhupada, he said that all you disciples, you're all so young. शिला प्रभुपाद लंदन में एक प्रवचन में बता रहे थे कि आप शिष्यों को संबोधित करते हुए कि आप सभी शिष्य, आप सब नौजवान हो। You have such good opportunity. You have so many years, I'm paraphrasing. You have so many years in front of you. You have such good opportunity. तो आपके पास अभी अवसर है, बहुत काफ़ी साल आपके शेष हैं अभी जीवन के। I'm an old man. मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। What can I do now? मैं क्या कर सकता हूँ? I need your help. And Prabhupada breaks down crying. तो ऐसा कहते कहते प्रभुपाद रोने लगे। My Guru Maharaj has sent you all to help me. तो मेरे गुरु महाराज ने आप सबको भेजा है मुझे सहायता देने के लिए। So this is how Srila Prabhupada also viewed his disciples. Oh, you're all sent by my Guru Maharaj to help me serve him. तो प्रभुपाद भी इसी दृष्टिकोण से देखते थे कि जो उनके शिष्य हैं वो उनके गुरु महाराज के द्वारा भेजे गए उनके मिशन में सहयोग करने के लिए। Prabhupada is an old man, but look what he did at his old age. Nobody can do what Srila Prabhupada did in his old age. तो कहने को प्रभुपाद काफ़ी एज के हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं, लेकिन क्या किया उन्होंने उस अवस्था में, उस एज में प्रभुपाद ने क्या नहीं किया? How is it possible for somebody who has done so much to sit in front of his disciples and then cry, saying, I'm an old man, what can I do without you all? तो कोई इतना कुछ करने के बाद अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए ऐसा बोल सकता है? तो सोचना भी कठिन है। कोई ऐसा बोल रहा है कि मैं आपकी वजह से चल पा रहा हूँ, आप मेरे गुरु महाराज के द्वारा भेजे गए हो इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। And then look at our position. We do something little bit right and then we become so puffed up. और एक हमारी स्थिति है कि हम थोड़ा सा भी कुछ कर दे तो हम गर्व से फूल जाते हैं। No, whatever. We give one good class and everybody says, oh yeah, maybe I should be the next acharya, और हम कुछ ऐसी क्लास देते जो लोग तारीफ करने लगे तो हम तो 7वें आसमान पे चढ़ जाएंगे कि मुझे तो भी आचार्य बन जाना चाहिए। Finally, people are recognizing that I'm the chosen acharya, came to deliver everybody in the material world. तो देखो अभी सच लोगों को पता लग गया मेरी स्थिति कि मैं आचार्य हूँ, भगवान के धाम से भेजा गया लोगों का उद्धार करने के लिए। I am the best cook, I am the best book distributor, I am the best this, I can distribute books so nicely, I can walk so nicely, my singing, my voice is so good that I like to keep singing and hear my own voice again and again. तो मैं बेस्ट कुक हूँ, बेस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं कितना अच्छा गाता हूँ, इतना अच्छा गाता हूँ कि मैं चाहता हूँ मेरी आवाज़ में सुनता रहूँ। The Vedic example that's given of something that likes to hear its own voice. Do you know what it is? No. Donkey is not a bad example, actually. Yeah, I've heard that also. I thought that was a Western thing, but yeah, anyways, that's a good example. We'll take that. वेदों में उदाहरण आता है कीनी का, जो कि जिसको अपनी आवाज़ बहुत मधुर लगती है। किसी को पता है कौन क्या उदाहरण है? So
Prabhuji said donkey. प्रभु जी ने उत्तर दिया गधा. And it's true. A donkey stands over there, and it continuously keeps braying the whole time. तो गधा लगातार ढैंचू ढैंचू करता रहता है. And nobody likes it. And it won't shut up until somebody gives it one, beating, okay, shut up. किसी को पसंद नहीं आती उसके बाद, लेकिन उसको तो पसंद आती है, वो गाता रहता है और तब तक चुप नहीं करता जब तक कोई उसको आके मारता नहीं. Another example is the crow. और दूसरा होता है कौवे का. It will sit outside the window तो कौवा खिड़की के बाहर बैठता है and make all these weird sounds. Ka, ko, ka, 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 ka. And this kind of like weird sounds the whole time. पूरा टाइम अजीब अजीब सी आवाज़ें. And it's so irritating that unless you go outside and shoo it away, you say, leave, you don't get peace because it keeps changing its horrible melody. तो उसकी जो मेलोडीज हैं कानों को दर्द देती हैं और व्यक्ति परेशान होकर उसको भगा देता है. So, but the crow feels, I'm singing so nicely. लेकिन कौवा क्या सोचता है, ओ मैं तो कितना बढ़िया गाता हूँ. And but if you see advanced Vaishnavas, the reason they are able to become so exalted that they don't care for liberation, they don't care for residence in the heavenly planets, they don't care for the mystic yoga processes, is because they are absolutely selfless to the degree that they consider themselves totally useless and simply running on the mercy of the Vaishnavas, their Guru, and Lord Chaitanya. तो जो उच्च महान वैष्णव है वो ये सब स्वर्ग के भोग, मुक्ति, योगिक सिद्धि इसको क्यों नकार पा रहे हैं? क्योंकि वो ऐसा साक्षात्कार पा रहे हैं क्या कि मैं तो पूरी तरह से बेकार हूँ, केवल भक्तों की कृपा है जो मुझे चला के रखी हुई है. And therefore, when someone in that mentality is able to remember Lord Chaitanya, then things that are very difficult become easy to execute. तो ऐसी मानसिकता में जब भगवान चैतन्य का स्मरण किया जाता है तो फिर कठिन से कठिन कार्य भी बहुत ही सरल बन जाता है. Because he always regards himself as the instrument. He's like, okay, I will need to execute my duty, but ultimately I'm simply an instrument. I don't really control the outcome at all. तो भक्त ऐसा साक्षात्कार कर पाता है कि मैं तो एक निमित्त हूँ, मेरे नियंत्रण में कुछ नहीं है. When I first read this in Bhagavad Gita, I was very confused. How are you supposed to perform an action without thinking about the result? मैंने भगवत गीता में जब पहली बार ये पढ़ा था तो मैं समझ नहीं पाया कि कैसे किसी कार्य को हमें करना है बिना उसके परिणाम की परवाह किए. The whole purpose of performing an action is for the result. Why the hell would you perform an action with then not think about the result? Now, how are you supposed to understand this? तो कार्य हम करते ही इसलिए कि हमें कुछ फल इससे चाहिए, तो बिना फल की परवाह के कोई कार्य क्यों करे? Okay, I understand I need to offer the fruits to Krishna, but they say you shouldn't even expect the fruit. Whether the fruit comes or not, you should still do your duty. ठीक है, मैं समझता हूँ कि जो भी कार्य का फल है वो भगवान कृष्ण को अर्पण करना है, लेकिन ये तो अजीब सी बात है कि हमें ध्यान भी नहीं रखना कि फल मिल रहा है नहीं मिल रहा, बस अपने काम करते जाना है. But then we see that, when the fruit is there, then it's pleasing to Krishna, it's pleasing to Guru, it's pleasing. So why is it, I want to be attached to the fruit, but I should not be attached to the fruit, and I'm supposed to do it for duty, but how do you perform duty without being attached to the fruit? And you go on this whole like mental, rigmarole. तो कार्य भी करना है, फल से आसक्त नहीं होना, फल भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं. तो फिर फल तो अच्छी चीज़ है जो भगवान को अर्पण की जाए, लेकिन फल की परवाह नहीं करते हुए अपने कार्य करते रहना है, तो ये पूरा गोल चक्कर है. You see, okay, say we're engaged in book distribution. Okay, I want to distribute a lot of books because when I distribute a lot of books and the scores are good, then Guru is pleased. तो आप पुस्तक वितरण की सेवा में हो और ऐसा विचार करते हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें बांटूं, उससे क्या होगा, गुरुदेव प्रसन्न होंगे. So, but then there's the risk that you become attached to scores so much, then you start
doing things in little funny ways just to get the score. Maybe you try to push others down, or you try to come up with some funny schemes. तो इसमें एक खतरा है कि हम इसके रिजल्ट से अटैच हो सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स बांटने के चक्कर में हम कुछ अजीब चीज़ें करें, लोगों को ज़्यादा प्रेशराइज करें, कुछ उलपटान चीज़ें करें ताकि लोग ज़बरदस्ती किसी ना किसी तरह बुक्स ले लें. But then, if you go out there without some enthusiasm, you just go, whether the books will go or not, I don't care. I'll just walk around and, then nothing will go. Then you won't distribute books also. You have to feel that you want to distribute books, and you want a lot of books distributed. You have to feel that also. तो बस हम ऐसे ही बिल्कुल निराश होके बस बाहर चले जाएं और बिना ऐसे भाव के कि ठीक है जिसको लेनी होगी ले लेंगे, ठीक है टाइम पूरा करके आ जाना है, तो ऐसे तो कोई पुस्तक जाएगी ही नहीं. तो पहले हमें एक ये भी भाव होना चाहिए कि नहीं, मुझे पुस्तक वितरण करने जा रहा हूँ तो मुझे बांटनी है पुस्तकें. That actually the secret is that one goes, one puts all of one's effort, but then one realizes that whether the books are actually distributed by Lord Chaitanya and his associates. Now, if my mentality is proper and my enthusiasm is proper, and if I pray to them, they may recognize me as a suitable instrument, and then the books will go. हम बाहर जाते हैं और हमें ये समझना है कि मैं तो निमित्त हूँ, तो जो भी पुस्तक वितरण हो रही है वो चैतन्य महाप्रभु ही करवाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे माध्यम बनना है. तो मैं प्रार्थना करूं कि उनकी कृपा मैं दूसरों को दे सकूं. तो इस प्रकार की प्रार्थना करना आवश्यक है. That through this process, if we just went out there and we always distributed books and we always did huge, then we may think that we are the ones doing it. और ऐसा है कि जब भी मैं बाहर जाता हूँ और अच्छा स्कोर हर बार अच्छे खासे बुक्स जाती हैं, तो ऐसी भावना आ सकती है कि मैं ही करने वाला हूँ, करता हूँ. That we don't recognize that it's actually Lord Chaitanya and his associates who are actually doing the preaching work, but we think it's us. फिर हम भूल सकते हैं कि ये जो प्रचार कार्य है तो चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद वो मेरे माध्यम से करवा रहे हैं, तो ये भूल के हम खुद को कर्ता मानने लगते हैं. But when the devotee recognizes that, look, that I'm so fallen that I might, who knows, I have the risk of leaving Krishna consciousness the next minute. That's how fallen I am. I'm totally useless. जब भक्त ऐसी मानसिकता रखता है कि मैं तो बहुत पतित हूँ, पता नहीं कब मेरा अगले क्षण भी मेरा पतन हो सकता है, किसी काम का नहीं हूँ मैं. Then at that time, somehow all of his activities become miraculously blessed by Lord Chaitanya, and he's able to execute wonders, but he never accepts any of those wonders as anything that he did. तो तब उसकी सारी क्रियाएं चैतन्य महाप्रभु द्वारा शक्तिप्रद होती हैं, तो ऐसे वो अद्भुत काम करने लगेगा चैतन्य महाप्रभु की कृपा से. And the more wonderful things he does, the more humble and disqualified he feels of himself. तो जितना अद्भुत वो कार्य करेगा वो उतने आपको उतना ही अयोग्य, उतना ही निम्न समझेगा. So that's a sign of someone who has received the Lord's mercy, that the more he's advancing, the more he's executing and helping in the mission of Lord Chaitanya, instead of becoming puffed up, he's becoming more and more and more humble. तो यह लक्षण है किसी का जो कि कृष्ण भावनामृत में सही प्रकार से स्थित है. तो जितना ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मिशन के लिए, जितना ज़्यादा वो बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहे हैं, तो उतना ही उसमें विनम्रता का भाव और विकसित हो रहा है. So then that which is very difficult to execute becomes easy, because he's remembering Lord Chaitanya. He can't forget that this is all being done by him. Prabhupada was always conscious of that. तो फिर जो कठिन से कठिन कार्य तो वो भी बहुत सरल हो जाता है. जैसे श्रील प्रभुपाद, तो उन्होंने कितने बड़े बड़े कार्य किए क्योंकि वो हमेशा स्मरण कर पाए चैतन्य महाप्रभु का. Srila Prabhupada, he said all these books are written by Krishna. Krishna wrote all these books. I didn't write. प्रभुपाद कहते थे कि ये जितने भी पुस्तकें हैं सब कृष्ण ने लिखी हैं, मैंने नहीं लिखी. And Prabhupada would read his own books because he said, Krishna wrote these books. I can read them. प्रभुपाद खुद अपनी पुस्तकें पढ़ते थे. क्यों? क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि मैंने नहीं लिखी है तो कृष्ण ने लिखी है. So, but if one does not think like this, then even something is very easy,
it becomes embarrassing, it becomes difficult. और अगर ऐसी कोई विचारधारा नहीं रखता तो बहुत सरल से सरल चीज़ भी कठिन बन जाती है, And the empowerment is lost. तो फिर जो शक्ति का प्रवाह है वो खत्म हो जाता है। So this is the secret of becoming empowered by Lord Chaitanya. तो भगवान चैतन्य से शक्ति प्राप्त करने का ये रहस्य है। And Lord Chaitanya wants to empower all of us और चैतन्य महाप्रभु सबको शक्ति प्रदान करना चाहते हैं, because he has a big mission to execute. क्योंकि उनका एक बहुत महान बहुत बड़ा मिशन है। And if we don't become empowered, somebody else is going to become empowered. तो अगर हम चैतन्य महाप्रभु से शक्ति प्राप्त नहीं करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु किसी और को प्रदान करेंगे। Because Lord Chaitanya's mission has to go on. His prophecy that his holy name will be spread in every town and village will happen. क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का तो मिशन चलने वाला है, वो रुक नहीं सकता, उनकी भविष्यवाणी है। So it's up to us whether we want to participate in that or not. तो हमारे ऊपर है चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन में हमें भाग लेना है या नहीं लेना। Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Any questions or comments? Yes. All the way in the back. Oh. प्रभु जैसा आपने कहा कि हमें अपने आप को यूजलेस एंड वी शुड फील लाइक दैट कि हम यूजलेस हैं और डिस्क्वालिफाइड हैं, तो अगर भक्त ऐसा अपने बारे में सोचेगा तो जो भी उसे डे टू डे चैलेंजेस फेस करने हैं लाइफ के, अगर वो ब्रह्मचारी है या फिर गृहस्थ है, इवन कोई भक्ति के कार्यों में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं उसे फेस करने हैं, तो अगर वो इतना डिस्क्वालिफाइड और यूजलेस अपने आप को समझेगा तो फिर क्या ऐसा नहीं होगा कि ही विल स्टार्ट बिलीविंग कि सही में वो डिस्क्वालिफाइड है, सही में वो यूजलेस है ही और वो कुछ कर ही ना पाए। इसमें देयर इज वन कोट, वो जो वर्स है जाज शब्दो मत कथासु, उस वर्स के परपट पे प्रभुपाद जी एक लाइन वहाँ पे परपट में आती है, मैं इसको थोड़ा एक बार पढ़ना चाहता हूँ। Therefore, although sincerely lamenting occasional lapses into sense enjoyment, he never gives us his enthusiasm to serve Lord Krishna. If a devotee becomes too morose or discouraged in devotional service, he may drift into an impersonal consciousness or give up his devotional service to the Lord. Therefore, the Lord here advises that although one should sincerely repent, he should not become chronically depressed. It's a famous quote, yeah. So, in summary, the question is, how do you feel disqualified and not get depressed and maintain enthusiasm? So, the solution to that is to have a sense of gratitude and the duty that springs from that gratitude. इसका उत्तर है कि हमें एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, हमने कुछ कृपा प्राप्त की है, उनके प्रति कृतज्ञता। That we are disqualified. Sorry. Oh, क्या क्वेश्चन है हिंदी में बोलना? I thought हिंदी में ही बताया वो क्वेश्चन। It was Hindi English mix. Okay, they want you to repeat the question in Hindi. सार में प्रश्न है कि कैसे हम अयोग्य अपने आप को अनुभव करें और साथ के साथ डिप्रेस ना हो। डिप्रेस तो समझते हैं। And then he quoted one, he had quoted Prabhupada, where Prabhupada is saying that although one should repent, one should not become chronically depressed or despondent.
to the degree that one loses enthusiasm. One should always maintain enthusiasm. पश्चाताप का भाव भी रखना है और साथ के साथ हमें निराश नहीं हो जाना, हताश नहीं होना, Yeah, that's a उत्साह बना quote के from रखना। Prabhupada. प्रभुपाद जी ऐसा एक So- भागवतम में बताते हैं। You see, if you are grateful for what you have received, then naturally one who is grateful, he has a sense of duty that he needs to repay that debt. He needs to repay. He has to do something. He has to make himself useful for what one has received. जो कृतज्ञ होगा उसमें उसके मन में ऐसा भाव होगा कि मुझे कुछ देना है, तो मैंने जो इतना कुछ प्राप्त किया तो मेरा भी अभी कर्तव्य है कि मैं कुछ कुछ दूं। You see, there's a difference between one who considers himself disqualified but still has gratefulness and gratitude and is able to recognize, well, I have few things. Let me engage what this few little things I have to the best of my ability in Krishna's service, versus somebody, I'm so disqualified, and uses that as an excuse to become depressed, which eventually lazy and tamagun. तो ये दो विचारों में अंतर है। तो एक ऐसा भाव रखना कि मैं तो अयोग्य हूँ पूरी तरह से, लेकिन क्योंकि मुझे इतना कुछ प्राप्त हुआ है तो मैं ऋणी हूँ भक्तों का, तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत इक्का दुक्का जो भी मुझे पता है तो मैं उसको भगवान की सेवा में अर्पण करूँ। और दूसरी ओर कोई ऐसा भाव रखता है कि मैं सेकंड, could you repeat the other case which you were comparing, the first one? Versus somebody who, in the name of feeling disqualified, becomes depressed and then as a result just becomes lazy and does nothing. और दूसरा व्यक्ति अयोग्यता का चोला पहन के ऐसा कुछ भी सोचता है कि मैं निराशा में चला जाता है और फिर आलसी बन जाता है, कुछ नहीं करता। That actually such chronical depression is simply another sign of being lazy. तो ये जो निराशा को अपना लेना तो ये आलसपनी है, आलस्य। Okay, we are depressed. I can't be a good preacher. I can't, I'm not so learned. I can't give good classes. I can't, even when I go on book distribution, I'm not distributing much. But you can certainly sweep the floor. तो ऐसा विचार रखना कि मैं अच्छी क्लास नहीं दे सकता, मुझे ये श्लोक नहीं पता, मैं ज़्यादा पुस्तकें नहीं बांट सकता, लेकिन कुछ तो मैं कर सकता हूँ, फर्श साफ कर सकता हूँ, पोछा लगा सकता हूँ। If you have a strong body, you're not able to distribute books, who's stopping you from washing the clothes of the Sankirtan devotees? तो किसने आपको रोका है ग्रंथ बांटने में, किसने आपको रोका है भक्तों के कपड़े धोने से? So there are ways in which one can one can get mercy, one can become useful. And one who is grateful will think, how can I become useful? I'm useless, but useless in comparison to everybody else around me. So let me try to do something that is little useful. तो जो कृतज्ञ होगा उसके वैसा भाव रखेगा कि भले मैं बेकार हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे आसपास में भक्त हैं तो मैं कुछ तो वो तो अच्छा, वो कुछ कर पा रहे हैं प्रभुपाद की सेवा में, तो मैं कैसे उनको हेल्प कर सकूं? You can definitely chant Hare Krishna. कुछ नहीं तो मैं हरे कृष्णा जप तो कर सकता हूँ। That's also a sign of showing some gratitude. You can chant Hare Krishna. You can read Srila Prabhupada's books. प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ सकता हूँ। How useless, I can't do anything. When one loses enthusiasm, then one feels that there is no point anymore. That's what happens when you lose enthusiasm. There's no point. There's no point. Everything is finished. तो जब व्यक्ति हतोत्साहित हो जाता है तो फिर वो कुछ भी नहीं करना चाहता, तो एकदम हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है। But there is a point. Even if you feel totally useless, you're still going to get up and do something. So you might as well do something to engage in the service of devotees. And if one has this attitude and one is under shelter, one is under authority, one is under guidance, they'll tell you, well, okay, you can't do this, but you can do this. I've seen you do this.
So do this. This will be useful. And in that way, one can make oneself useful. कोई कितना भी बेकार क्यों ना हो, कुछ तो वो करता ही है ना। तो उसी तरह हम भी अपने आप को अगर बेकार समझ रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ अथॉरिटीज़ हैं, कुछ भक्त हैं, तो वो हैं हमें मार्गदर्शन देने के लिए। हमने देखा था आप ये चीज़ अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, ये इसको करो। It's our duty to become useful. We have to become useful. If we don't become useful, you're going to feel so miserable in life. तो हमारा ये कर्तव्य है कि भले ही हम कितने भी नियम क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने आप को उपयोगी बनाना है इस मिशन के लिए, यूज़फुल बनना है किसी न किसी प्रकार से। If you don't become useful, you just become a leech. You know what a leech is? विच सक्स ब्लड। Yeah. तो अगर हम भक्तों के लिए यूज़फुल नहीं बन रहे, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो फिर हम कैसे हैं? वो जू की तरह जो खून चूसती है। Prabhu, should we end? Prabhu, you raised your hand? No. हरे कृष्ण प्रभु। तो मैं पहला क्षमा चाहता है, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा बोलने के लिए। कबे श्री चैतन्य प्रभु मोरे करिबेन दया, यह भजन में महाप्रभु का कृपा लाभ करने के लिए भक्त का कृपा चाहिए। तो मेरा ऐसा स्थिति है, मैं अनुभव करता है, मेरा ब्रह्मचर्य आश्रम में जो भक्त है, जो अच्छा नियम पालन करता है, उनका सेवा करूँगा तो महाप्रभु की बात ज़्यादा मेरा मिलेगा। ABCD ऐसा अलग अलग बहुत सारा गुरु है, अलग अलग गुरु का अलग अलग भक्त का समुदाय है। तो मेरा ऐसा मनोभाव है, ओनली मैं एक गुरु का शीर्ष है, उनका सेवा करूँगा। यह भक्त ही परफेक्ट भक्त बहुत अच्छा से सब फॉलो करता है, सब करता है। या तो अच्छा से गमछा भी नहीं पड़ता है, दातुन से भी नहीं ब्रश करता है। तो हमेशा जस्टिफाई करने का एक मोड होता है। तो मेरा ऐसा अनुभव होता है, उनका संग में मेरा कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनका संग में मेरा कोई भक्ति में उन्नति नहीं होगा। यह मेरा मनोभाव है। तो यह मनोभाव, मेरा मनोभाव है राइट मनोभाव ना रॉन्ग मनोभाव। रॉन्ग मनोभाव होगा तो मैं कैसे उत्तीर्ण हो सकता? Okay, I'll explain the question to my best understanding and you tell me if I'm right. Prabhu's question is that, here Bhaktivinoda Thakur is saying that to get Chaitanya Mahaprabhu's mercy, we need Vaishnava's mercy. But, and I'm in a I'm in a brahmacharya ashram and there are so many nice devotees around me. But I'm a disciple of a certain guru and there are many disciples of other gurus and they all have different associations. And I feel that I should only serve my particular guru's disciples and stay only in that association. Only in that association I will make advancement. And the other people, they don't brush their teeth properly with, or they don't wear their gamcha properly, and therefore I will not make any advancement if I'm in their association. Is this attitude okay? Is this attitude not okay? If it's not okay, how do I correct it? Correct? Theek? Okay. So, yeah, obviously this is not correct. तो ये जो मनोवृत्ति है सही नहीं है। Now, there's two parts to this. There's two parts to this answer. उत्तर के दो पार्ट्स हैं, And I'm going to make it very concise because I don't have time to elaborate. तो मैं इसको संक्षेप में ही बताऊंगा। There are the core principles of Krishna consciousness which determines whether one is a sincere devotee or not. तो कृष्ण भावनामृत के कुछ मूलभूत सिद्धांत है जिससे पता लगाया जा सकता है कि जो भक्त से साधक है वो गंभीर है या नहीं। Chanting Hare Krishna 16 rounds a day, 4 regulative principles, rising early, like this, eating Krishna Prasadam, honoring Krishna Prasadam like this. 16 माला, 4 नियम, जल्दी उठना, खाली कृष्ण प्रसाद देना।
So there's some very core principles. I'm not going to go over all of them, but it's anybody who's a devotee should know that there are some very core principles which basically determine whether you are following Krishna consciousness properly or not. तो ये सब मूल सिद्धांत है कृष्ण भावनामृत के। तो अगर कोई पालन इसे कर रहा है तो इसका मतलब वो सही स्थित है। And only if one is following those things, one get initiated. और अगर वो उनका पालन करेगा तभी वो दीक्षा के लायक है। If somebody doesn't know how to wear a gamcha properly, he can still get initiated. अगर किसी को गमछा पहनना नहीं आता तो फिर भी दीक्षा मिल सकती है। As long as he's properly chanting Hare Krishna, following the 4 regulative principles, this, that, he may not tie his gamcha very properly. He'll wear a gamcha, but little funny way. Still, he can get initiated. तो हालांकि उसको गमछा अच्छे से पहने ना आता हो, लेकिन अगर वो 16 माला 4 नियम कर रहे हैं तो वो दीक्षा के योग्य है। And then there are secondary practices which sort of determine the mood of the association that one is in. और फिर कुछ सेकेंडरी कुछ चीज़ें हैं जो कि विच डिटरमाइन Mood. जो कि भाव निर्धारित करती हैं। That in those are where there are many details. That in this temple, when after you sleep and you get up, you mop the floor after you were in the place that you slept. तो ये मंदिर में ये नियम है कि आपको सो के उठने के बाद अपने स्थान पे पोछा लगाना है। In this temple, after you take prasadam, the place is muchi. You don't walk on it. You don't sit on that place. You don't do all these things. It's muchi until it's cleaned. You don't go there. तो इस मंदिर में आप प्रसाद लेते हो तो उस स्थान जहाँ पे आपने प्रसाद लिया अभी वो मुची हो गया तो आप उस पर बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो उसको पहले पोछे से साफ करना है। So these are important things, but at the same time, if we come across a devotee who may not do that, it doesn't mean they're not a devotee. तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर हम किन्हीं भक्त को इनका अतिक्रमण करते हुए देखें तो हम ऐसा मान लें कि भाई ये अभी भक्त नहीं रहे। That, of course, one may not stay in that association because if one knows all these things, then one's mind gets disturbed and one is constantly fault finding all the time. तो अगर कोई ऐसे समूह में है तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, क्योंकि उसके मन में फिर यही फॉल्ट फाइंडिंग चलता रहेगा कि ये भक्त ऐसे ये मिस्टेक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। But at the same time, one should be humble enough to recognize that these aren't the main considerations of whether one is a devotee or not. तो साथ में हमें ये भी विचार रखना है कि तो ये जो बातें हैं ये निर्धारित नहीं करती कि दूसरा व्यक्ति वो गंभीर भक्त है या नहीं है। In America, we have many Prabhupada disciples. They visit us quite often. So many devotees come. अमेरिका में बहुत सारे श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं जो कि हमारे मंदिर में आते रहते हैं। So sometimes they will be touching their feet and then they'll touch the Bhagavatam. तो कभी कभी वो अपना पैर छूने के बाद भागवतम को छू लेते हैं। Does that mean we don't hear Bhagavatam from them? तो इसका मतलब हम उनसे भागवतम श्रवण करना बंद कर दें? Does that mean we will think that they have no devotion? इसका मतलब क्या उनमें कोई भक्ति नहीं है? If one thinks like that, one will fall down. तो अगर हम कोई ऐसा विचार रखते हैं तो उसका पतन हो जाएगा। That yes, we should not touch our feet and touch the Bhagavatam. तो हमारे लिए ये लेसन है कि हमें अपना पैर अगर हम छू लें तो फिर हमें भागवतम को नहीं छूना, You should wash your hands. पहले हाथ धोने। But if a senior devotee does that, one should overlook that fault. तो अगर कोई वरिष्ठ भक्त में हम ऐसा देखें तो हमें उसकी परवाह नहीं करनी, Because one should see the core principles. Are they following those core principles? That is the important point. तो हमें देखना है कि क्या वो भक्ति के जो मूल सिद्धांत है उसका पालन कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। So one should therefore, Rupa Goswami advises that one should associate with like-minded devotees. इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमें सजातीय भक्तों के संग में रहना चाहिए। That what that meaning of sajati? Jati means it literally means jati. It's your type. Caste is a loose translation of jati, but it's not really caste. You can say group, but specifically that mood. तो ऐसे भक्तों के बीच में जिनकी एक ही जात है, मतलब वैसा ही भाव है सबका।
So, because then one's mind is not disturbed, one follows, and one can actually make spiritual advancement. तो फिर उसका मन विचलित नहीं होगा और वो संभवतः प्रगति कर पाएगा भक्ति में। But if one thinks that others are fallen and one is superior, then finished. और वो ऐसे भक्तों के बीच में घिरा और सोच रहा है कि ये सब गिरे हुए हैं, सब पतित हैं और मैं महान हूँ, तो फिर उसका आध्यात्मिक जीवन खत्म। So, the answer to your question depends on what one thinks of the other people. तो इस प्रश्न का उत्तर है कि व्यक्ति दूसरे भक्तों के बारे में कैसी विचारधारा रखता है। If he only thinks that, well, see, I'm going to become a fault finder if I go in that association, therefore I have to stay here because then this way my mind is peaceful and I'm able to continue Krishna consciousness, then there is nothing wrong in that. तो अगर वो ऐसा विचार रखता है कि अगर मैं उन भक्तों के संग में रहूँगा तो मैं भी एक फॉल्ट फाइंडर, कमियां देखने वाला बन जाऊँगा, तो अच्छा है कि जिस संग में मैं हूँ मैं इसी में कंटिन्यू करूँ। But one should be careful not to become a fault finder within this association also. One shouldn't become fault finder here also. Then you have no hope. और ऐसा भी नहीं कि फिर जिस समूह में ऑलरेडी हम हैं तो उसी में भी हम फॉल्ट फाइंडर बन जाएं। अगर उसी समूह में हम फिर भक्तों में गलतियां ही देखते रहेंगे तो फिर हमारी भी कोई आशा नहीं है। But one should be careful not to think that the other people are, fallen, useless, because then it causes a lot of problems. और ऐसा विचार रखना कि जो दूसरे शिष्य हैं तो सब पतित हैं, गलतियां करते हैं, तो ये हमारे भक्ति में जीवन के लिए हानिकारक है। We can talk a lot about this, but sometimes I have seen devotees, they visit other temples and they come back and then they have one, you can call it fault finding mela. कभी ऐसा होता है कि भक्त किसी दूसरे मंदिर में आते हैं, वापस आते हैं तो फिर वो एक फॉल्ट फाइंडिंग मेला का आयोजन करते हैं। This person did that person did like that person, don't you have anything good to say? तो उसमें यही बताते हैं, याद है वो फलाना प्रभु क्या करते थे, वो ऐसे करते थे, वो ऐसे करते थे, कुछ तो अच्छा किया होगा उन्होंने। If one simply points out faults without actually seeing that there is something glorious also there. There is something glorious because they're devotees. They're chanting 16 rounds, following the 4 regulative principles. They are rising early in the morning. If they're doing all of these things, there is something very glorious there that even the demigods consider glorious. But we go over there and we think, all these people, दूसरे मंदिर में भी भक्त हैं, वो 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम पालन करते हैं, जल्दी उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, तो उनके जीवन में तो कुछ है अप्रिशिएट करने के लिए। देवता तक ऐसे लोगों में अच्छाई देखते हैं और एक हमें कि हमें कोई अच्छाई नहीं दिखती, सिर्फ दोष ही दिख रहे हैं। And the person, so does that mean we look at them everything, we don't look at any faults, we just become blind, we don't have any sense of discrimination? No, that's not what it means. तो इसका दूसरा तरफा भी नहीं हमें लेना कि हम बस आंखों पे पर्दा डाल लें, सब अच्छा है, कुछ गलती नहीं है, हमें अंधे बन जाएं। Rather, one glorifies the good qualities while carefully observing what might be deficient, only to learn how one doesn't commit such a mistake in one's life, not to judge the other person as to where they are in their devotional service. That's none of our business. हमें अच्छे गुणों को, उनका अच्छी क्वालिटीज़ के लिए उनका गुणगान करना है, और साथ के साथ कुछ निम्नताएं, कुछ कमियां दिखें तो वो हमारे लिए एक चेतावनी है कि ये जो आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में जो थोड़ी बहुत रुकावटें, तो वो मैं अपने जीवन में सतर्क रहूं। Sometimes devotees ask, what will be the destination of that devotee? He did this fault, he did that fault. I say, why do you care what their destination? I mean, how are we supposed to know what the destination is supposed? The destination is between them and Krishna. कभी कभी भक्त प्रश्न करते हैं कि वो भक्त ये गलती करते हैं, उन्होंने ये मिस्टेक किया, ये त्रुटि हुई उनसे, तो उनका क्या गति होगी? तो गति होगी वो कृष्ण जानते हैं, आप क्यों चिंता करते हो? कृष्ण और उनके पीछे छोड़ो। We know that if you do something wrong, then you will have trouble. That much is enough for us to know. तो हमारे लिए जानने लायक है कि अगर हम त्रुटि कर रहे हैं तो वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए हानिकारक है। What exactly will happen to that other person? How he will fall down? How he will suffer?
It's weird thinking. तो ऐसा विचार रखना, अच्छा उस व्यक्ति ने ये गलती की, इसको क्या परिणाम मिलेगा, उसकी क्या गति होगी, तो ये सब बेकार की चीज़ें। Hare Krishna. Yes, Prabhu. प्रभु आपने लेक्चर में बताया कृतज्ञता के बारे में, ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, कि हम यूजलेस हैं और कृष्ण और वैष्णव की कृपा से हमें सब प्राप्त हुआ है। लेकिन एक अनर्थ जो मैं स्वयं में देख सकता हूँ कि जब भक्तों के साथ में रहते हैं तो कभी कभी अगर कुछ वो बोलते हैं तो बुरा लग जाता है, ऑफेंडेड फील होने लगता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या मंदिर ने ऐसा क्यों किया है। तो ये ग्रेटफुलनेस से एक थोड़ा विपरीत भावना आ जाती है, हमें सब प्राप्त हुआ है लेकिन ये हमें क्यों नहीं मिला, उसकी वजह से हमें एक लगता है कि हमारे साथ बुरा हो गया। तो इस भावना से कैसे निकला जाए, इसके बारे में थोड़ा बता सकते। So the question is that when we live in the association of devotees, sometimes devotees correct us or they say some things about us and then we feel very bad about it. So we may feel grateful, but then if this feeling comes, then it can affect that gratefulness and can affect our devotional service, how to deal with this. So the thing is, we should recognize whether we are in the association of those who are our well-wishers or not. हमें ये ध्यान देना है कि हम ऐसे भक्तों के समूह में हैं जो कि वाकई हमारे शुभेच्छक हैं, हमारा हित चाहते हैं, भक्ति में प्रगति चाहते हैं। If we are associating with well-wishers, why are we have no business trying to impress them. तो अगर हम वाकई ऐसे भक्तों से घिरे हैं जो हमें भक्ति में ऊपर उठाना चाहते हैं, तो फिर हमारे में कभी भावना नहीं होगी ऐसी कि हम उनको इम्प्रेस करें, उन पे कुछ अच्छा इंप्रेशन जमाएं। That those who are our well-wishers, they desire nothing but good for us, and that much one should have some faith. जो हमारे हितैषी है वो तो हमारे लिए अच्छा ही चाहेंगे, तो इतना श्रद्धा, इतना विश्वास तो हमें रखना चाहिए। And if you're with your well-wishers and they have pointed out something in you and you feel very bad, you feel, how can they think about me like this? और हमारे हितैषी हमें कुछ हमारी त्रुटि बताते हैं और हमें बुरा लगता है कि ऐसा कैसे बोल दिया। Then we get into this downward spiral where we are now trying to we standardize the conception of putting a show of being someone who we actually aren't. We standardize the conception of putting a show of being someone that we aren't. तो इसका मतलब हम खाली एक एक्टिंग कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में, जो हमारी स्टैंडिंग कुछ और है और हम प्रदर्शन कुछ और कर रहे हैं। That if we are sincere enough to recognize that I cannot find out all the faults about myself. तो पहले हमें समझना है कि मेरे में वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने सारी त्रुटियों को, अनर्थों को ढूंढ पाऊँ। Okay, so I can't find the faults, so that means I need help finding faults. तो मैं सक्षम नहीं हूँ अपने सारे अनर्थों को देखने में, तो मुझे सहायता चाहिए। But I only want faults to be pointed out to this degree. Don't point out faults beyond this point. तो मेरे अनर्थ बताओ, लेकिन यहाँ तक, इसके आगे नहीं। How does this make any sense? तो ये तो कोई मतलब नहीं बना। That if we are in the association of those who are our well-wishers and we try to put on a show, we get upset. No, I'm okay like this. Why are you thinking like this? I'm already okay. They're saying, no, you're not okay. This is not okay. No, it's okay. Then what are you going to prove and what are you going to achieve?
तो अगर हम हमारे हितैषियों से घिरे हैं और वो हमें पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये गड़बड़ हुई है, और हम ऐसा उनको बताते हैं कि नहीं नहीं ठीक तो है, तो हम क्या क्या दिखाना चाहते हैं, क्या प्रूव करना चाहते हैं? And if you are going to get upset with those who are your well wishers, what are you going to achieve in life? और अगर हम उनसे परेशान हो जाते हैं जो कि वास्तव में हमारा हित चाहते हैं, तो हमें क्या मिलने वाला है जीवन में? That we have to recognize that ultimately we need association. If we get upset to the degree that we start to think, I don't need this association, let me go outside, then we've really become bitten by Maya. और अगर हम इतने परेशान हो जाएं कि ये भक्त तो कितने हद तक सुधार कर देते हैं, तो ऐसा विचार हमारे मन में आ रहा है, तो इसका मतलब भी माया के सांप ने हमें डस लिए। The whole purpose of coming into association, I forgot who gave this example, but it was a really good example, is for us to become refined in our character. We have to reform our character. That's why we stay in the association of devotees. हम भक्तों के संग में क्यों हैं? क्योंकि हम अपने आचरण को सुधारना चाहते हैं। So the example is that if there's a bunch of big pebbles that are rough in the edges. They're all put in one bag. Then you vigorously shake the bag. Then the pebbles rub against each other and everything becomes smooth. तो अगर आप पत्थरों को, रोड़ियां हैं, उसको एक आप बस्ते में बंद कर लो और उसको जोर से हिलाओ, तो क्या वो आपस में पत्थर टकराएंगे और वो स्मूथ चिकने हो जाएंगे? But if the pebble is not shaken like that, then it will never become smooth because it remains separate and it remains with those rough edges, और अगर sharp edges. अगर कभी उस पत्थर को बस्ते में डाल के हिलाया नहीं गया तो उसका कोई चांस ही नहीं है कि वो स्मूथ बनेगा, चिकना होगा। क्यों? क्योंकि वो तो अकेला पड़ा रहा। So we are in this association. Also, if you're Krishna conscious, you will understand that nothing happens by chance. So we are not in this association by chance. तो हम समझते हैं कृष्ण भावनाविद में आकर कि कुछ भी बाय चांस नहीं होता। तो ये जो भक्तों का हमें संग मिला है, ये बाय चांस नहीं हुआ। That we may blame maybe the temple commander or whoever is in charge. We may blame them for putting us with some few devotees in the same room. But no, actually Krishna put us in that room. तो हो सकता है हम ऐसा विचार करें कि ये टेम्पल कमांडर कैसे हैं, देखते भी नहीं मुझे कहाँ जगह दी है, इतने सारे भक्त हैं रूम में, उसमें डाल दिया। तो वो टेम्पल कमांडर तो का अरेंजमेंट नहीं, वो कृष्ण का ही अरेंजमेंट है। Otherwise, what are you reading in Prabhupada's books? Not even a blade of grass moves without Krishna's mercy. Blade of grass won't move without Krishna's mercy, Prabhu. But the temple president put me in this room with this devotee I hate. तो इसका मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं प्रभुपाद की पुस्तकों में? प्रभुपाद की पुस्तक में ऐसा आता है कि एक तिनका भी नहीं हिल सकता भगवान कृष्ण की इच्छा के बिना। तो तिनका कृष्ण की इच्छा के बिना नहीं हिलेगा, लेकिन टेम्पल कमांडर को मेरी इच्छा के हिसाब से ऐसे भक्तों के बीच में मुझे नहीं रखना जिनसे मैं डिस्टर्ब हो। तो So what philosophy you are applying in your life? तो क्या हम अपने जीवन में अपना रहे हैं? If you don't want to apply, no, I don't want to apply this philosophy, then you are applying your own philosophy. तो अगर आप भगवत गीता कृष्ण की फिलॉसफी को जीवन में नहीं अपनाओगे तो अपनी मन गढ़ंत फिलॉसफी को अपनाओगे। And our own philosophy has led us to repeated births and deaths. We are simply going through this samsara chakra. और इसका क्या परिणाम होगा? हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहेंगे। We have to recognize that those who have been given responsibility and those who are our well-wishers are empowered to a certain degree to benefit us. And they are in that position because they have been given that position by the arrangement of Guru and Krishna. तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हमारे हितैषी हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, हमारी अथॉरिटी है, तो उनको तो ये भगवान की व्यवस्था से ही है कि वो उन स्थिति में है और वो हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं, हमें पॉइंट आउट कर सकते हैं। Hare Krishna. Okay, I think we'll end here. Way over time. Hare Krishna. Thank you for staying awake. I know it was a long day yesterday and you all sat through this. I wasn't intending the class to go this long. But again, thank you very much for allowing us to visit and kindly taking care of us, even though we are all practically sick the whole time, some sickness or the other, and they're always having to run, do this or do that. But thank you so much for the opportunity. Hare Krishna. श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।